अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही वो आज एक नया बयानिया सामने ले आए हैं। इमरान खान ने आज ये दावा कर दिया है कि पंजाब में उनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि यह साजिश इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर नहीं हो सकती। आज इमरान खान ने भावलनगर में बुकला से खिताब किया और फिर चिश्तिया में एक जलसे में भी तकरीर की। दोनों जगह उन्होंने ये मौक़िफ़ दोहराया कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। सारे पाकिस्तान के 30 साल के बड़े बड़े डाकू पर बैठ गए हैं और कहते हैं जी ओहो इमरान ने पता नहीं फौज की तौहीन कर दी कि चोरों को मैं कह रहा हूं कि कभी ये भी आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। जो नवाज शरीफ वो एक एब्सकॉन्डर है जस्टिस से, वो सजा याफ्ता है। कई दुनिया में सुना है कि इस तरह के आदमी आपके बड़ी बड़ी तैनाती करें, बड़ी बड़ी पोस्टिंग से रहें। कई दुनिया में सुना। जरदारी उस तो इंटरनेशनल फेम का डाकू है, बाहर इसके ऊपर किताबें निकली हुई है इसकी चोरी पे। क्या हमारा ये मुस्तकबिल रह गया कि इस तरह की चोर हमारी जिंदगी के फैसले करें और हम चुप करके तमाशा देखें? पकौड़ा नवाज शरीफ वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है। हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को आर्मी चीफ तैनात करेंगे, मगर इमरान खान मुसलसल ये बयान दोहरा रहे हैं। हालांकि कल जब वो पेशावर के जलसे में ये इल्जाम दोहरा रहे थे, उसी वक्त असद उमर मेजबान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए ये कह रहे थे कि खान साहिब ने यह कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ टॉप के 3-4 जर्नल्स में से नहीं होना चाहिए या उन जर्नल्स में से कोई नापसंदीदा है। असद उमर ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की स्याही भी खुश्क नहीं होती और वो खुद मुख्तार हो जाता है, और जो ये समझता है कि आर्मी चीफ अपनी तैनाती करने वाले की बात मानता है तो उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। जो मर्जी आर्मी चीफ अपॉइंट कर ले, आर्मी चीफ की जिस दिन वो नोटिफिकेशन की स्याही खुश्क नहीं होगी ना, तो आर्मी चीफ इंडिपेंडेंट होगा, उसने वो नहीं करनी जो नवाज शरीफ या कोई भी लगाने वाला उसको कहता है। तो ख्वाहिश उनकी बिल्कुल है, लेकिन ये ख्वाहिश से इनका बनना कुछ नहीं है। और जो भी ये समझता है, जो अपॉइंट करेगा वो ये तयन कर लेगा कि वो आर्मी चीफ किस तरीके के फैसले करता है। ये इसका मतलब उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। आप ये बात आपने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि अपना लाएंगे तो उनको भी आपको ये भी बताना चाहिए था ना, जो आप अभी यहाँ पे कह रहे हैं। ये बात तो मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं मीटिंग्स के अंदर भी बोलता हूँ। और मेरे ख्याल में को खान साहब के जो फैसला साजी है उसके अंदर ये बहुत बड़ी कोई डोमिनेंट चीज नहीं है कि चीफ जो लगा देंगे को नवाज शरीफ, तो उससे पता नहीं पाकिस्तान को क्या होगा। वो एक उसूली तौर पर एक बात कर रहे थे। ये तज्जिया जो है सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये तज्जिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसको शेयर करते हैं। चीफ जब राइट देखता है तो फौज राइट देखती है, जब चीफ लेफ्ट देखता है तो फौज लेफ्ट देखती है, तो चीफ होता है। मैं कोई इस बयान के बाद नहीं बोला। क्या खान साहब इससे पहले पब्लिक नहीं कह चुके कि जो भी सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें से 3-4 नाम जो भी आते हैं उसके अंदर से जो भी बेस्ट होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहने की कोशिश की कि उन 3-4 नाम में कोई पर्सोना नॉन ग्राटा भी हो सकता है जिसके बारे में शकूक व शुबहात हो। इमरान खान तकरीर कर रहे थे, असद उमर सोती बात कर रहे थे। इसके अलावा इमरान खान ने आज एक और दावा भी कर दिया है। चिश्तिया में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। हमारे एमपीएस को करोड़ रुपए की ऑफर भी दी जा रही है। मिस्टर एक्स और वाई भी धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान ने नून लीग के रहनुमाओं के वीडियो क्लिप सुनवाकर यह भी कहा कि ये रहनुमा खुद कहते रहे हैं कि अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती। एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तैयार हो गए। वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सब से सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या कि अगर पंजाब में आप अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। इसलिए मैं सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, इस मुल्क का सोचे।
इसके अलावा तौहीन अदालत केस में इमरान खान के अबूरी जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मायूसी का इजहार किया गया और इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई, जिस पर आज इमरान खान ने एक बार फिर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा करा दिया है। मगर इमरान खान के दूसरे जवाब में भी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकियां में जबान इस्तेमाल करने पर गैर मशरूत माफी नहीं मांगी गई है, जिसकी वजह से कल का दिन अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कल इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत होनी है और अदालत ये फैसला करेगी कि आया इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श है और इस जवाब पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाना चाहिए या इमरान खान की तरफ से गैर मशरूत माफी न मांगने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नून लीग पहले ही इस मामले पर दबाव बढ़ा चुकी है और वाज़ेह कर चुकी है कि तौहीन अदालत के केसेस में जैसा सलूक उनके सियासी रहनुमाओं के साथ किया गया वही सलूक इमरान खान के खिलाफ रवा रखा जाए, लाडले के तासुर को खत्म किया जाए। देखना होगा कि कल अदालत इस हवाले से क्या फैसला करेगी। मगर आज इमरान खान ने जो अदालत में जवाब जमा कराया है वो भी दिलचस्प है। इमरान खान ने अपने पहले जवाब में अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया था और इस्तदा की थी कि अदालत के पास इस केस में सू मोटो का इख्तियार ही नहीं है। मगर अपने दूसरे जवाब में इमरान खान ने अदालती दायरा इख्तियार का कोई जिक्र नहीं किया है, यानी तहरीक इंसाफ अपनी इस इस्तदा से पीछे हट गई है और अपना जवाब सिर्फ केस के हकाइक तक महदूद कर दिया है। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक इस पूरे मामले पर सोच विचार करने के लिए अदालत की तरफ से मौका फराहम करने को सराहता हूँ और आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत और उसकी मातहत अदालतों समेत जजिस का एहतराम करता हूँ जो इन मुश्किल हालात में आम लोगों को इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूं जो शहबाज गिल पर टॉर्चर की हैरानकुन खबरों के रद्द-ए-अमल पर एक अवामी जलसे के दौरान अदा हुए। मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये कहता हूं कि जो अल्फाज अदा हुए वो गैर इरादी थे और इनका मकसद खातून जज को निशाना बनाना नहीं था, जिनका मुझे बेहद एहतराम है। कभी भी मेरा मकसद उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था और अगर उनके जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। न मेरा मकसद खातून जज को धमकाना था और न ही मैं ऐसा सोच सकता हूं और अदलिया और मातहत अदालतों का एहतराम करता हूं, खवातीन के हुकूक की बात करता हूं, खवातीन जजिस की अदलिया में नुमाइंदगी का हामी हूं और मैं अदालत को ये यकीन भी दिलाता हूं कि मुझे खातून जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने पर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। जो अल्फाज अदा किए गए उनका मकसद इंसाफ की मुंतकली के अमल में मुदाखलत करना या उस पर असरअंदाज होना नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इस अदालत ने आला रिवायात की पैरवी करते हुए मुझे ज़िमनी जवाब दाखिल कराने का मौका दिया, मगर बदकिस्मती से सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस पर उन लोगों की तरफ से तनकीद की गई जिन्होंने इस मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग और मुझे सियासी मैदान से बाहर निकालने के तौर पर देखा और इसी मसले पर मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं था कि मौजूदा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था या इससे मुताल्लिक कोई कार्रवाई चल रही थी। मुझे यह लग रहा था कि मातहत अदालत की तरफ से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने के बाद ये मामला खत्म हो गया है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि शहबाज गिल पर मुबैना टॉर्चर की खबरें प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई। वो मनाजिर जिसमें शहबाज गिल बुरी तरह अपनी सांस की बहाली के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपने ऑक्सीजन मास्क की भीख मांग रहे थे, वो किसी के भी दिल और दिमाग पर असर कर सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे इस अदालत के सामने उस मामले के ज़ेरे इल्तवा होने के नताइज और कानूनी असरात से मुतालिक ब्रीफ किया जाता तो मैं अपने जलसे में वो अल्फाज अदा नहीं करता जो फिलबदी अदा किए गए। इमरान खान के ज़िमनी जवाब के मुताबिक मेरी बहुत मसरूफियात थी जिसकी वजह से अदालत के सामने ये मामला ज़ेरे इल्तवा होने का मुझे इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता मुझे आमतौर पर इस हवाले से इल्म था कि मातहत जज के फैसलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी मसरूफियात के बाइस इस अदालत के सामने मुकदमे के ज़ेरे इल्तवा होने का इल्म नहीं हो सका। मगर अब क्योंकि मुझे ज़ेरे इल्तवा मामलात के टेक्निकल उसूल से मुताल्लिक और आज़ादी इज़हार राय पर उसके असर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे दी गई है जिनका जिक्र इसी अदालत ने फिरदौस आशिक ऐवान के केस में किया था, तो मैं इस अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा ऐसे मामलात से मुताल्लिक बहुत मोहतात रहूंगा। मैं मजीद ये इस्तदा करता हूँ कि ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना ही ऐसा कोई बयान दिया और ना ही ऐसा बयान देने का इरादा रखता हूं जो इस अदालत के सामने किसी भी ज़ेरे इल्तवा मामले के तायुन के लिए असरअंदाज हो। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने जो 20 अगस्त का जलसा किया था वो शहबाज गिल के रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में टॉर्चर की खबरों के बाद किया था और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस और कुछ दीगर सहाफियों की तरफ से कुछ वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी जो खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल में बनाई गई थी ताकि टॉर्चर के इल्जामात की नफी की जा सके और मजिस्ट्रेट पर जिस्मानी रिमांड के लिए असरअंदाज हुआ जा सके। इसलिए ये जो गैर इरादी बयान पुलिस हुक्काम और खातून जज से मुतालिक दिया गया था उससे शहबाज गिल के फ्री ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर था और उस वक्त तक कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियोज रिमांड देने के अमल पर असरअंदाज हुई और ये अदालत ये करार दे चुकी है
कि किसी भी केस पर असरअंदाज होने के लिए या इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करने के लिए कुछ हद तक नियत का शामिल होना जरूरी है और हर केस का फैसला उसके मेरिट के तहत होगा और किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले के दौरान अगर ऐसे इकदाम किए जाएं तो वो सबसे संगीन तौहीन होगी, क्योंकि वो सबसे अहम हक पर असर कर सकती है और वो हक है फ्री ट्रायल का हक। जिसके बाद इमरान खान ने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के तौहीन अदालत केस से मुतालिक भी अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश किया और जवाब दिया कि इस अदालत ने 31 अगस्त के अपने फैसले में 2 फैसलों का हवाला दिया था, मगर एहतराम के साथ उन केसेस के हकाइक मौजूदा केस पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन केसेस में जो तकारीर की गई हैं वो सोची समझी और तैयारी के साथ की गई एक मुहिम का हिस्सा थी जो पार्टी की क़यादत के मशवरे पर शुरू की गई, जिन्होंने जजेस को स्कैंडलाइज करके सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा हमला लॉन्च किया था और पनामा केस के रद्द अमल में एक बदले के तौर पर लॉन्च किया था। उसका निशाना पूरी अदलिया बतौर इदारा थी, उसमें जजेस पर जाती हमले किए गए और दूसरी तरफ मैंने एक तकरीर के दौरान ये न जानते हुए कि ये मामला ज़ेर इल्तवा है, खातून जज और दूसरे रियासती हुकाम से मुताल्लिक कुछ गैर इरादी अल्फाज अदा किए, जिस पर मैं पहले ही अफसोस का इजहार कर चुका हूँ और अपने पहले अबूरी जवाब में ही इसे वापस लेने की पेशकश कर चुका हूँ। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैं सच्चाई के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे इस किस्म के बयानात के नताइज का इल्म नहीं था और जिन फैसलों का अदालत ने हवाला दिया है उनके हकाइक और तौहीन की किस्म मुख्तलिफ थी। उन केसेस में मुसलसल ऐसी तकरीरें की गई जिसमें अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस को टारगेट किया गया और इन लोगों की तरफ से ना किसी पशेमानी और ना किसी अफसोस का इजहार किया गया और ना ही उसकी कोई वजाहत की गई और मैंने जो अल्फाज अदा किए वो अचानक और बगैर सोचे समझे थे और उन्हें जुडिशल अफसर या अदलिया पर हमले के लिए सोच समझ कर अदा नहीं किया गया था और रिकॉर्ड से जाहिर है कि उन तौहीन करने वालों को मुतादिद मौके फराहम किए गए, मगर उन्होंने पशेमानी और अफसोस का इजहार नहीं किया। उनके एक के बाद एक बयानात सोची समझी मुहिम का हिस्सा थे ताकि पनामा पेपर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट को मजरू किया जाए और इदारे के जजेस को स्कैंडलाइज किया जाए और उन लोगों की पार्टी क़यादत की तरफ से तारीफ की गई कि ये बहादुराना कुर्बानियां हैं और आज वो पार्टी का चेहरा हैं और वो अब भी अदालतों पर हमला जारी रखे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही उनकी तरफ से मजीद इल्जामात लगाए गए हैं। इमरान खान के जवाब के मुताबिक कानूनी लिहाज से इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि तलाल चौधरी के केस में यह करार दिया गया था कि यह अदालत को स्कैंडलाइज करने का केस है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि तलाल चौधरी ने न सिर्फ आला अदलिया को गाली दी बल्कि अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी की। तलाल चौधरी ने तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, नफरत का इजहार किया। इमरान खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि तलाल चौधरी की 2 तकरीरें ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ की ताबेदारी की खातिर ऐसे अल्फाज अदा किए जिनसे चीफ जस्टिस के ऑफिस, अदालत के जजेस और पूरे इदारे को तासुब का निशाना बनाया और तलाल चौधरी के ये अल्फाज शाइस्तगी और अखलाकियात के दायरे में नहीं आते। उन अल्फाज से बुग़्ज़ और कीना जाहिर होता है जिसके लिए उनका अपना कोई जाती मकसद नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक इसी तरह दानियाल अजीज के केस में दानियाल अजीज ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर इल्जामात लगाए और किसी भी मौके पर उन्होंने अपने बयानात की नफी नहीं की और न ही अपने बयानात का जवाब फराहम करने के लिए उनकी वजाहत की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह करार दिया कि दानियाल अजीज के अल्फाज को फैसले पर इस अदालत के जजेस के कंडक्ट पर फेयर कॉमेंट के तौर पर नहीं लिया जा सकता और दानियाल अजीज ने मुसलसल अदालती निजाम पर और अदालत के एक मुअज़्ज़िज़ जज पर हमले किए। इमरान खान के जवाब के मुताबिक उन केसेस में अदालत पर मुसलसल हमले किए गए, जबकि उसके बरक्स मैंने जो तकरीर में अल्फाज अदा किए थे मैं उन पर अटल तरीके से कायम नहीं रहा बल्कि मुखलिसाना तरीके से उसकी वजाहत करने की कोशिश की और उन्हें वापस लेने की पेशकश भी की और अदालत से ये भी इस्तदा की जाती है कि हमारे यहाँ जिस्मानी रिमांड को आमतौर पर जिस्मानी ज़्यादती या टॉर्चर के तौर पर लिया जाता है और तौहीन के कानून का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि कानून की अजमत की बालादस्ती है और मैं कानून की हुक्मरानी और आइन की हाकमियत पर यकीन रखता हूँ और ये दरख्वास्त की जाती है कि अदालतों ने हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूल की पैरवी की है और मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुआफ़ी के इन्हीं इस्लामी उसूलों को मेरे केस में भी लागू किया जाएगा। इमरान खान के मुताबिक मौजूदा केस के हकाइक और हालात मेरे 2014 के केस से मिलते हैं जहां कार्रवाई के दौरान अदालत ने मेरे कंडक्ट को अदालती एहतराम के हक में करार दिया था। इसलिए इस्तदा की जाती है कि मैं अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मेरी वजाहत को तस्लीम करे और शोकॉज नोटिस को खारिज करे। अब इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में गैर मशरूत माफी तो नहीं मांगी है बल्कि अदालत से कहा है कि वो माफी और दरगुजर के इस्लामी उसूलों को इमरान खान के केस में भी लागू करे। साथ ही दानियाल अजीज और तलाल चौधरी की तौहीन अदालत को इमरान खान ने नून लीग की तरफ से पार्टी सतह पर अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम करार दिया और अपने बयानात को गैर इरादी बयान करार दिया है और करार देकर अपने केस का दिफा भी किया है।